अस्सलाम वालेकुम। आई एम समीउल्लाह फ्रॉम द कंप्यूटर हंटर। यहाँ हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या हैं? नंबर 1, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस। सेकंड, लिस्ट डिफरेंट फीचर्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस। थर्ड, एक्सप्लेन सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज यूज टू डिस्प्ले इमेजेस। फोर्थ, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ प्रिंटर। फिफ्थ, लिस्ट सेवरल टाइप्स ऑफ printers and explain their functions. 6, identify the hardware devices typically used for audio output. So डिस्प्ले डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होती हैं कि जब आप कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन जो है या आउटपुट जो है वो स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्प्ले डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मोनीटर एक वेल नोन आउटपुट डिवाइस है। तो लुक लाइक टेलीविजन स्क्रीन, तो मोनीटर डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर आता है। तो डिस्प्ले डिवाइस फॉर अ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, मोनीटर को नॉर्मली हम जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए यूज़ किया जाता है, उसके साथ अटैच किया जाता है। डिस्प्ले स्क्रीन बिल्ट इनटू अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल नोटबुक एंड अदर पोर्टेबल कंप्यूटर्स, लैपटॉप और अदर पोर्टेबल कंप्यूटर्स के साथ डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं। मोबाइल फ़ोन एंड मोबाइल डिवाइसेस, हैंड हेल्ड गेमिंग डिवाइसेस, होम एंटरटेनमेंट डिवाइसेस एक्सेट्रा, डिजिटल फ़ोटो फ्रेम, ई बुक रीडर्स एंड डिजिटल बिल बोर्ड्स। आप देख सकते हैं कि ये वो डिफरेंट फील्ड्स की आप डिवाइसेस हैं जिसके साथ डिस्प्ले डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। तो डिस्प्ले डिवाइसेस में ये आप पिक्चर से व्यू कर सकते हैं। देखें यहाँ पर पोर्टेबल कंप्यूटर है, जहाँ पर जो है यहाँ पर ये देखें ये डिस्प्ले स्क्रीन है। यहाँ पर ये हैंड हेल्ड गेमिंग डिवाइस में बच्चे जो है ये व्यू कर रहे हैं, थ्रू डिस्प्ले डिवाइसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर ये डिस्प्ले डिवाइस है, इसमें ये डिस्प्ले डिवाइसेस हैं। यहाँ पर ये देखें आप डिजिटल साइन सिस्टम है, यहाँ पर ये डिस्प्ले डिवाइसेस है। तो बेसिकली डिस्प्ले डिवाइसेस का पर्पस क्या है कि आपकी कोई भी आउटपुट है या इंफॉर्मेशन है तो उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको प्रेजेंट करना है एक अच्छे वे के अंदर, एक कलरफुल वे के अंदर, तो जिससे आप यूज़र जो है या कोई भी कस्टमर जो है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट फीचर ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस के डिस्प्ले डिवाइसेस के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इसमें मेन फीचर जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है साइज़। तो डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर साइज़ क्या है कि जब देखें आप किसी भी मार्केट में जाते हैं तो यूज़र जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिस्प्ले डिवाइस को परचेज़ करता है। लाइक आप मोनीटर परचेज़ करना चाह रहे हैं, एलसीडी परचेज़ करना चाह रहे हैं, कोई टीवी परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो आप उसका साइज़ पहले मैटर करते हैं कि भाई ये 14 इंचज़ मैंने लेना है, 15 इंचज़ है या 17 इंचज़ है, कि कितने उस डिस्प्ले डिवाइस का साइज़ कितना होना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डिस्प्ले डिवाइस का जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतनी ही ज़्यादा स्पेस जो है वो आपको उसके लिए एलोकेट करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कलर। तो हर डिस्प्ले डिवाइस के अंदर जो है वो 3 बेसिक कलर यूज़ किए जाते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू, जिसको हम इन शॉर्ट RGB कैपिटल फॉर्म में भी बोलते हैं। तो RGB के कम्बिनेशन के साथ जो है वो बाकी सारे कलर जनरेट किए जाते हैं। जैसे जैसे आप डिस्प्ले डिवाइसेस के साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे उसके अंदर जो है नंबर ऑफ़ कलर्स को भी जनरेट ज़्यादा करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर 14 इंचज़ है तो उसमें कलर्स का जो कम्बिनेशन है वो कम होंगे। जैसे आप उसको 17 इंचज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर उस डिस्प्ले डिवाइस, उस साइज़ के डिस्प्ले डिवाइस के अंदर जो है नंबर ऑफ़ कलर्स कम्बिनेशन भी ज़्यादा होने चाहिए। तो आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 0 से लेके 255 तक रेड कलर्स की परसेंटेज अवेलेबल है, इसी तरह 0 से लेके 255 तक ग्रीन की, और इसी तरह ब्लू की भी 0 से 255 तक परसेंटेज तक अवेलेबिलिटी है। तो इट्स मीन कि इसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ़ कलर जनरेट हो सकते हैं। तो अगर इसकी मैक्सिमम रेंज को मल्टीप्लाई कर दें तो 255 मल्टीप्लाई 255 मल्टीप्लाई 255, तो जो आंसर आपके पास आएगा उतने नंबर ऑफ़ कलर्स आप इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर आप एक कलर को, तीनों कलर्स की परसेंटेज को 0 रखें तो एक कलर बनेगा, फिर आप 2 कलर्स की परसेंटेज को 0 रखें और एक को 1 कर दें तो दूसरा कलर जनरेट हो जाएगा, फिर तीनों की जो है दोनों की 0 रखें और थर्ड के जो है फिर वो
2 कर दें। तो ऐसे हर एक की अगर आप परसेंटेज को 0 से लेके 255, फिर सेकंड को, फिर थर्ड वाले को भी 0 से 255 तक करते जाएं, तो टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे तो इतने नंबर ऑफ कलर्स जो हैं वो आप उस डिस्प्ले डिवाइस के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसलिए डिपेंड किया जाता है कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा डिस्प्ले डिवाइस का, वैसे नंबर ऑफ़ कलर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसकी ब्राइटनेस और बाकी फीचर्स के मुताबिक उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी स्क्रीन रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होती है कि रेजोल्यूशन नंबर ऑफ पिक्सल ऑन अ स्क्रीन, कि टोटल नंबर ऑफ पिक्सल ऑन अ स्क्रीन। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल आर द डॉट, ठीक है, और पिक्चर एलिमेंट होता है जो आप जब किसी, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें कि जब किसी इमेज को आप जूम करते जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक बॉक्स सा बन जाता है, ठीक है, पिक्चर उसमें क्लियर नहीं होती, बॉक्सेस की शेप में आना शुरू हो जाता है, तो वो एक्चुअली एक पिक्सल है। इसी तरह के कितने पिक्सल वर्टिकली और हॉरिजेंटली आपकी स्क्रीन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, जब आप उनको वर्टिकली हॉरिजेंटली पिक्सल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो पिक्सल्स की तादाद आती है दैट इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास रेजोल्यूशन है। वर्टिकली और हॉरिजेंटली कितने पिक्सल आपकी स्क्रीन पे होंगे उसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। और वैसे भी आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करके देखें तो वहाँ पर रेजोल्यूशन की ऑप्शन आती है, उससे आप व्यू कर सकते हैं कि आप के सिस्टम के अंदर जो है वो मैक्सिमम रेजोल्यूशन कितनी हो सकती है, मिनिमम रेजोल्यूशन कितनी हो सकती है। और इसमें एक बात है कि जब आप रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ करते हैं तो डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकन्स हैं उसका साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाता है। जैसे आप उसके रेजोल्यूशन को कम करते हैं तो आइकन का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि नंबर ऑफ़ रेजोल्यूशन अगर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ़ पिक्सल्स भी उस स्क्रीन के ऊपर बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आइकन का साइज़ जो है वो कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसी तरह जब आप उसके आइकन रेजोल्यूशन को कम करते हैं तो नंबर ऑफ़ पिक्सल कम होते हैं, जिसकी वजह से आइकन का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रिफ़्रेश रेट। रिफ़्रेश रेट क्या होता है कि जब आप राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करते हैं तो कितनी स्पीड के साथ जो है मॉनिटर के ऊपर, एलसीडी के ऊपर जो है वो इमेजेस रीड्रा हो रहे हैं। तो रीड्रा का मतलब क्या है कि इमेज गायब हुआ और शो हुआ, इनके हाइड होने के बाद जो शो हुआ इसके दरमियान जो स्पीड है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास रिफ़्रेश रेट है। तो रिफ़्रेश रेट को आप वर्टिकल स्कैन रेट और वर्टिकल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। इसको हर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है, HERTZ, हर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डॉट पिच। डॉट पिच क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन ईच पिक्सल ऑन मॉनिटर और एलसीडी और TFT इज कॉल्ड डॉट पिच। दो पिक्सल्स के दरमियान, या आप ये कह सकते हैं हर पिक्सल्स के दरमियान जो फासला होता है, एक और फर्स्ट वाले और सेकंड वाले पिक्सल के दरमियान जो फासला होगा, तो उस फासले को जब आप देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास डॉट पिच है। नेक्स्ट वीडियो अडाप्टर। वीडियो अडाप्टर जो है वो बेसिकली हम इसको VGA कार्ड को वीडियो अडाप्टर बोलते हैं। तो वीडियो अडाप्टर जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट अडाप्टर है क्योंकि ये 3 फीचर्स को हैंडल करता है, एक कलर को, रिफ़्रेश रेट को और रेजोल्यूशन को। अगर आप वीडियो अडाप्टर चेंज करते हैं तो उससे नंबर ऑफ़ कलर्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, उससे रेजोल्यूशन जो है कम ज़्यादा हो सकती है, रिफ़्रेश रेट जो है उसकी स्पीड जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो जैसे ये डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। डिस्प्ले डिवाइसेस का साइज़ अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको वीडियो अडाप्टर भी चेंज करना पड़ता है। अगर उसका साइज़ जो है वो आप बढ़ाते जाएंगे या कुछ गेमिंग की रिक्वायरमेंट आएगी तो आपको वीडियो अडाप्टर जो है वो चेंज करना पड़ता है ताकि आप उसकी रिक्वायरमेंट को, गेम की रिक्वायरमेंट को, या अगर डिस्प्ले डिवाइस के साइज़ को बढ़ा रहे हैं तो कलर कम्बिनेशन और उसके रेजोल्यूशन और उसके रिफ़्रेश रेट के क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर सकें ताकि आपके सिस्टम के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली उसकी ब्राइटनेस और बाकी लेवल्स या कलर कम्बिनेशन जो है वो कंट्रोल में रहें। तो इसके लिए हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये सबसे पहले VGA एक वीडियो अडाप्टर था जिसको हम बोलते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो 14 इंचज़ के डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जाता था। फिर उसके बाद SVGA आया, फिर उसके बाद XGA, फिर SXGA। इस तरह जो है वो बहुत सारे और भी वीडियो अडाप्टर्स अवेलेबल हैं जो बेसिकली साइज़ और रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली जो है वो परफॉर्म करते हैं। नॉर्मली VGA जो है वो 640 × 480 जो रेजोल्यूशन है उसके लिए यूज़ किया जाता रहा। SVGA जो है फिर वो उससे ज़्यादा 800 × 600 के लिए यूज़ किया जाता रहा।
फिर XGA जो है वो 1024 × 768 के लिए। सो इसी तरह बाकी जो वीडियो अडाप्टर्स हैं, जैसे जैसे साइज़ और रेजोल्यूशन को बढ़ाना पड़ता है तो वैसे वैसे आपको VGA कार्ड भी बढ़ाने पड़ते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि VGA कार्ड जो है आप उसको एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उसके अंदर जो है कलर, रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट तीनों फीचर्स को कंट्रोल किया जाता है। अब वीडियो अडाप्टर्स की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इस पिक्चर के अंदर जो है ये यहाँ शो किया गया है कि ये वीडियो अडाप्टर है। तो ये आप अगर गेम खेलते हैं या आपके सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए वीडियो अडाप्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है, तो फिर आप इस मदरबोर्ड के अंदर जो है ऐसा वीडियो अडाप्टर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर अटैच करने के बाद आप इसको प्रॉपरली अपनी जो एप्लीकेशन है या जो उस गेम की रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक वीडियो अडाप्टर को यूज़ करते हुए उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे और उसको यूज़ नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज़। फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं कि डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर हमारे पास सबसे पहले था मॉनिटर। मॉनिटर क्या था कि जी एक हमारे पास एक ऐसी डिवाइस थी जिसका बिल्कुल लुक लाइक टेलीविज़न स्क्रीन था। उसके ऊपर टेबल स्पेस या जहाँ पर भी आप रखते थे वो स्पेस भी ज़्यादा डिवाइस लेती थी, और उसके बाद उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो भी ज़्यादा यूज़ होती थी। फिर उसके अंदर रेडिएशन इमिट होती थी। उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन, वर्किंग कंसंट्रेशन है वो भी कम थी। उसके ऊपर ज़्यादा देर बैठ के काम नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से उसको यूज़र इतना लाइक नहीं करता था। तो फिर हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले डिवाइसेस को जो है वो कुछ इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो उसमें सबसे पहले है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यूज़ चार्ज लिक्विड क्रिस्टल बिटवीन शीट ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। तो नॉर्मली क्योंकि हमने इसका कोई एज सच इनर इंस्ट्रक्शन नहीं देखना, हमें यहाँ पर उसकी वर्किंग जो है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो LCD आप देखते हैं कि आप LCD को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या है कि एक तो उसके अंदर पावर सप्लाई कम यूज़ होती है। जो मॉनिटर के अंदर उसका एक ड्रॉबैक था कि वोल्टेज ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो इसमें कम यूज़ होंगे। सेकेंडली उसके अंदर जो रेडिएशन इमिट होती थी मॉनिटर के अंदर, इसमें जो है उसको भी डिक्रीज़ किया गया। और यूज़र की जो कंसंट्रेशन लेवल है, जो वर्किंग टाइम है वो इंक्रीज़ हुआ, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट नहीं होती और वो प्रॉपरली उसके ऊपर जो है वो वर्किंग कर सकता है। तो LCD इसके अलावा जो है LCD लाइट वेट है, मॉनिटर की निस्बत जो है ये एक लाइट वेट आउटपुट डिवाइस है और ये टेबल स्पेस भी कम लेती है। ठीक है, इसकी टेबल स्पेस जो है वो भी कम है, जिसकी वजह से इसको जो है वो लाइक किया जाता है। और ये मॉनिटर की निस्बत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये कॉस्ट वाइज जो है वो मॉनिटर की निस्बत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसको आप इजीली मूव कर सकते हैं। LCD को जो है वो आप एक से दूसरी लोकेशन पे अगर लेके मूव करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं, जबकि मॉनिटर जो है वो हैवी वेट था, तो इसलिए हम उसको प्रॉपरली एक से दूसरी लोकेशन पे मूव इतना इजीली नहीं कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी LED, लाइट इमिटिंग डायोड्स यूज इन डिस्प्ले एज वेल एज अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। बहुत सारी प्रोडक्ट्स में LED यूज़ की जाती हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर भी यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने पहले डिफरेंट फील्ड्स के अंदर आपको दिखाया कि डिस्प्ले डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर इस तरह की डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। आपकी जो मोबाइल फ़ोन है उसमें देखते हैं कि TFT या LCD को यूज़ किया जाता है, उसको प्रेफर किया जाता है। उसके वहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो लेवल ज़्यादा होता है और उसके ऊपर जो है कोई रेडिएशन या मिट वगैरह इतना नहीं होती, तो इसलिए जो है वो यूज़र के लिए इजी होता है कि वो प्रॉपरली उसको जो है वो ज़्यादा देर तक काम कर सकता है। इसी तरह फिर नेक्स्ट OLED हमारे पास आता है, तो उसमें क्या है कि यूज़ लेयर्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इसमें टोटली जितनी भी ये डिवाइसेस हैं इनका पर्पस बेसिकली क्या है कि यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन या आउटपुट है उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना। उसके बाद हमारे पास आता है डाटा एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स। इनका भी बेसिकली पर्पस यही है, लेकिन इसको देखते हैं कि इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या है। डाटा प्रोजेक्टर डिस्प्ले डिवाइसेस दैट प्रोजेक्ट्स ऑल कंप्यूटर आउटपुट टू अ वॉल और प्रोजेक्शन स्क्रीन। कि अगर आप ये देखते हैं कि एक स्क्रीन 14 इंचज़ या 17 इंचज़ है, उसके ऊपर तो आप डिस्प्ले डिवाइस देख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लोग हैं उस इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं, उस आउटपुट को देखना चाहते हैं और आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं ज़्यादा लोगों को, तो फिर आपको प्रोजेक्टर यूज़ करना पड़ता है।
ताकि जितने भी लोग बैठे हैं उसको प्रॉपरली वो देख सकें और वो पूरी एक वॉल के ऊपर या जो भी आप एरिया फिक्स करते हैं या प्रोजेक्शन स्क्रीन फिक्स करते हैं उसके ऊपर शो हो। तो उसके लिए फिर हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स को यूज़ करते हैं। तो फाउंड इन क्लासरूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स, आप नॉर्मली देखते हैं क्लासरूम्स के अंदर जब कोई भी जो प्रेजेंटेशन है या कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल है या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको टीचर ने दिखानी हो, तो या कभी कॉन्फ्रेंस हो, उस रूम के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करनी है, तो उसके लिए फिर जो है वो हम प्रोजेक्टर्स को यूज़ करते हैं। कैन बी वायरलेस और इंटीग्रेटेड इनटू डिवाइसेस, इंटीग्रेटेड इन प्रोजेक्टर्स बिल्ट इनटू मोबाइल फ़ोन्स, पोर्टेबल डिवाइसेस। तो हमारे पास कुछ प्रोजेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हैवी वेट होते हैं, जिसको मूव करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास प्रोजेक्टर्स अब अवेलेबल हैं जो लाइट वेट हैं और जो बिल्कुल पूरी वॉल के ऊपर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं, या जो आप प्रोजेक्शन स्क्रीन है उसके ऊपर शो करते हैं, लेकिन वो साइज़ में छोटे होते हैं। तो ये दोनों तरह की अवेलेबिलिटी है और ये डिपेंड करता है कि यूज़र जो है वो किस तरह की प्रोजेक्टर्स को लाइक करता है। उसके बाद होलोग्राम प्रोजेक्शंस हैं यूज़ टू डिस्प्ले 3D इमेजेस। तो ये डिपेंड करता है यूज़र की बेसिकली रिक्वायरमेंट के ऊपर कि वो इनमें से बजट कितना मेंटेन कर पाता है और ये कितने साइज़ का जो है वो प्रोजेक्टर ख़रीदना चाहता है, यूज़ करना चाहता है। और ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है, सिंगल यूज़र भी कर सकता है, इंस्टीट्यूट भी कर सकती है। डिपेंड करता है कि भाई आप उसको किस एनवायरनमेंट के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। और इसका बेसिक पर्पस जस्ट यही है कि इन्फॉर्मेशन या आउटपुट को जो है वो शो करवाना। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये पिक्चर के अंदर शो करवाया गया कि ये प्रोजेक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख सकते हैं आपके ये प्रोजेक्टर है, इसका ये व्यू एरिया यहाँ से लाइटमिट होती है और ये पूरी वॉल के ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो शो हो रही है और यहाँ से सब लोग जो है उसको देख सकते हैं। तो इससे हमें आइडिया होता है कि हमारे पास अगर लार्ज स्क्रीन के ऊपर आपने देखना है, बहुत सारे लोगों को डाटा या इन्फॉर्मेशन या आउटपुट अपने दिखाने हैं, तो उसके लिए फिर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। थैंक यू।